सब्सक्राइब करें डेली भक्ति चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। एक बार क्या हुआ, एक परिवार था, भरा पूरा परिवार, पति पत्नी, देवरानी जेठानी, ननंद भौजाई, मतलब सब पूरा परिवार था। सास ससुर थे, पति था, बच्चे थे, देवरानी भी थी, जेठानी भी थी, और उनके घर में पूजा पाठ भी होती थी। बड़े अच्छे गृहस्थ थे। एक दिन लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। सारे घर वाले पूजा कर रहे थे कि पूजा करते में लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। और वो दिन था दीपावली का। सबने दीपावली में पूजा की, दीप जलाए, उनकी सेवा इतनी बढ़िया हुई कि लक्ष्मी माता प्रकट होकर बोली कि सुनो, 15 दिन बाद हम इस घर से विदा हो जाएंगे। तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, पर तुम सारे लोग मिलकर एक ही बात बोल सकते हो, एक ही वरदान मांग सकते हो। कोई एक वरदान मांग लो, जो मांगोगे मैं दूंगी, पर मैं 15 दिन बाद तुम्हारा जो भाग्य है, 15 दिन बाद मैं तुम्हारे घर से विदा हो जाऊंगी। अब जो घर का मुखिया था, बड़े थे पिता, वो आगे आए, माँ को प्रणाम किया। माँ, आप क्यों जा रही हो, क्या अपराध हो गया? बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा जो भाग्य है अब मेरे जाने का नंबर आ रहा है, क्योंकि सुख दुख हानि लाभ ये तो भाग्य का खेल है, आया है तो जाएगा, सुख दुख आते जाते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली मैं चली जाऊंगी, पर कुछ देकर जाऊंगी, बोलो क्या चाहते हो? तो बूढ़े आदमी थे, उन्होंने पूछा अपने बेटे से, बेटा लक्ष्मी मैया बोल रही हैं, क्या चाहते हो, बताओ क्या? अब वो बोले हम तो बूढ़े हो गए हैं, कुछ दिन बाद तो मर जाएंगे, तुम बच्चों की खुशी किस में है, मांग लो लक्ष्मी माँ से। तो बड़े बेटे ने कहा लक्ष्मी मैया से बहुत सारा सोना मांग लो, सोना गोल्ड। किसी ने कहा प्रॉपर्टी मांग लो, जमीन जायदाद। किसी ने कहा हीरे मोती मांग लो। तो कहा कि भाई जब लक्ष्मी जा ही रही हैं तो सोना और जमीन जायदाद कितना भी मांग लो और मिल भी जाए तो लक्ष्मी जा ही रही हैं तो सब चला ही जाएगा जो आप लोगे, क्योंकि लक्ष्मी जाने का मतलब है कि सब चला जाएगा। तो लक्ष्मी जी से क्या मांगे? किसी ने कहा कि सुख मांग लो। बोले सुख तो मांग लें, पर ठीक है, पर सुख भी तभी तक तो सुख है जब तक लक्ष्मी मां है। क्या मांगे? भक्ति तो थी उन लोगों के अंदर। तब छोटी बहू ने आगे बढ़कर कहा पिताजी, लक्ष्मी मां से बोलो कि आप जाना चाहती हैं, खुशी खुशी जाएं, पर एक वरदान देकर जाएं। और वो वरदान ये कि लक्ष्मी जी जब जाएंगी तो हम परिवार में आपस में झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, आपस में मन मुटाव ना हो, क्योंकि जब समय बिगड़ता है ना तो आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति तैयार होती। तो छोटी बहू ने सलाह दी, पिताजी आप लक्ष्मी माँ से कहो कि माँ, हम परिवारी सभी जनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, आपके जाने के बाद भी हम लोग सदा इसी तरह रहें जैसे अभी, प्रेम से एक दूसरे का पूरा ख्याल रखें और पूरा परिवार में हमारे प्रेम रहे, आपस में प्रेम समाप्त ना हो। जितना प्रेम जेठानी से मेरा आज है, जेठानी का मेरे से आज, सास से, ससुर से, पति से, ये प्रेम हमारा बना रहे। लक्ष्मी जी से कहा, बात सबने मोहर लगाई कि बात तो ठीक है। देखो, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपस में क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। पैसा तो आएगा जाएगा, सुख आएगा जाएगा साहब, लेकिन देखो प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी माँ से सबने कहा, माँ आप जा रही हो तो जाओ, लेकिन हम आपस में सबके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, ऐसी कृपा। लक्ष्मी जी ने जब सुना कि ये लोग तो प्रेम मांग रहे हैं, तो लक्ष्मी जी बोली, अच्छा तथास्तु, मैं तुम सबको प्रेम से परिपूर्ण करती हूँ। आज से तुम जैसा आज तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है और भगवान के प्रति प्रेम है, ये सब प्रेम बढ़ता रहे। लेकिन अब एक बात और कहूंगी कि मैं तो जा रही थी, लेकिन अब तुम्हारा आपस में प्रेम इतना है और इतना होगा
कि जहां प्रेम होगा वहीं मैं रह पाऊंगी, जहां प्रेम नहीं होगा वहां मेरा कोई काम। तो लक्ष्मी मैया ने अपना जाना कैंसिल कर दिया कि मैं उस घर से कभी नहीं जाऊंगी जिस घर में आपस में, आप समझो इस बात को अपने लिए कि आपके घर में क्या आपस में प्रेम है एक दूसरे के प्रति? यदि है तो आप निश्चित रूप से लक्ष्मी से, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। और यदि आप लोगों में आपस में प्रेम नहीं है तो कितना भी कुछ कर लो, आप लक्ष्मी से, धन धान्य से परिपूर्ण। लक्ष्मी माँ वहीं टिकती हैं, वहीं रहती हैं जहां आपस में प्रेम होता है। भाई का भाई से, भाई का भाई से, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, पति का पत्नी से, और सास का बहू, जेठानी, देवरानी आपस में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहां सब कुछ है। और जहां, अब सोचो, आप विचार करो कि आप पति पत्नी के पास प्रेम ना हो तो फिर क्या होगा? धन क्या कर लेगा? इसलिए पति पत्नी, सास ससुर, माँ बाप, बेटा माँ बेटे, भाई भाई, पिता पुत्र, सबके बीच में आपस में प्रेम हो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। जहां प्रेम होता है वहां सारी खुशियां होती हैं। आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि रावण इसलिए हार गया क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था। राम इसलिए जीत गए क्योंकि राम का भाई राम के साथ है। तो जहां अपने लोगों का साथ होता है वहां विजय होती है। इसलिए बाली इतना ताकतवर था, बोलो हां, लेकिन भाई से लड़कर समाप्त हो गया। और राम जी के घर में इतनी बड़ी फूट पड़ी कैकेयी और मंथरा के कारण, लेकिन भरत जी ने, यदि अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लेते भरत जी, तो आज भरत जी का नाम समाज में इतने आदर से ना लिया जाता। उन्होंने राज्य को स्वीकार ना करके भाई को, सोचिए भरत जी का राम से प्रेम था कि नहीं? जोर से। और जब भरत ने भाई के प्रेम को चुना तो भाई का प्रेम भी मिला और धन धान्य भी मिला। और धन को चुनते तो ना प्रेम मिलता ना धन ही हाथ लगता, वो धन पतित कर देता आपको। क्यों जी? बात सही है। इसलिए भाई को भाई से प्रेम से रहना चाहिए। आजकल हमारे देश में समस्याएं क्या है कि आज आप लोगों को भाई पर विश्वास नहीं, खुद के भाई पर। गैरों पर आप विश्वास कर लेते हैं, खुद के भाई पर नहीं। और आजकल बहुत भाई हैं भी ऐसे जो अपने भाई का बुरा चाहते हैं और बुरा कर रहे हैं। भाई का धन हड़प लिया, भाई के साथ गलत व्यवहार किया, ऐसे भाई भी समाज में देख। लेकिन इससे होगा क्या? इससे आपका केवल नुकसान होगा। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न ना होंगी कि भाई तुमने भाई को मार दिया, तुमने भाई के साथ कलह की, चलो मैं खुश हूं। नहीं, लक्ष्मी माँ बोलेंगी भैया मैं यहां नहीं रह सकती, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? लक्ष्मी जी वहां नहीं रह। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां प्रेम है, जहां एकता है, वहां नाना प्रकार की संपत्ति का वास होता है। जहां आपस में तालमेल नहीं, लड़ाई झगड़ा है, वहां से लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाती हैं। तो आप लोग क्या सीखेंगे? सदा आपस में परिवार को जोड़ करके रखेंगे। और जोड़ने के लिए धागा कहां से लाएंगे? ये हार है साहब, ये देखो, ये जो माला है आपको बता दें, ये देखो, ये जो हार है ना, इन पुष्पों में इतनी ताकत थोड़ी है कि ये ऐसे मिलके रहें। ये तो अलग अलग पैदा हुए। इनको जोड़ने वाला कौन है? जोर से। इन्हें जोड़ने वाला जोर से। और हाँ, कौन सा धागा? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। तो प्रेम का धागा वही धागा है जो परिवार के प्रत्येक पुष्प को गूंथ करके सुंदर सा हार बना देता है। इसलिए परिवार के जितने सदस्य हैं सारे प्रेम के धागा में पिरो लो अपने आप को।
आप परिवार में जितने लोग हैं सब पुष्प हैं। सास ससुर बेटा बेटी पति पत्नी जेठानी देवरानी ताऊ चाचा, ये सब परिवार के पुष्प हैं सब लोग। अब ये सारे पुष्पों को क्या करना है आप लोगों को? प्रेम के धागे में पिरोना है। प्रेम के धागे में पिरो लीजिए, फिर क्या बन जाएगा? सुंदर सा हार बन जाएगा। और हार बनेगा तो भगवान के गले में शोभा पाएगा। हार बनोगे तो सुखी रहोगे। तो कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि हमें आपस में परिवारी जन प्रेम के धागे में अपने आप को पिरोना चाहिए? कितने लोग सहमत हैं? सहमत तो हो, पिरोएगा कौन कौन ये बताओ। हाँ मेरे संग बोलो। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। सब्सक्राइब करें डेली भक्ति चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से घर पर लक्ष्मी रुकती नहीं है। 8 कारण सुन लीजिए। 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से लक्ष्मी घर पर नहीं रुकती। सुनिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। पहला कारण, मां पिता का अपमान जिस घर में होता, गुरु का संत का अतिथि का अपमान जिस घर में होता, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। पैसा आ जाएगा तो टिकेगा नहीं, एक झटका ऐसा लगेगा कि कर्ज में डूब जाएगा। दूसरा कारण, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती, तो क्रोध पर कंट्रोल रखें। तीसरा कारण, जो जूठे बर्तन को किचन में रसोई घर में रखता है और यत्र तत्र फैला देता, तुरंत साफ नहीं करता, उस घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। चौथा कारण, जो अपने घर की उत्तर दिशा में कचरा डालता है अथवा उत्तर दिशा में झाड़ू को रखता है, उस घर में मां लक्ष्मी नहीं टिकती। पांचवा कारण, जो माताएं अथवा पुरुष सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू लगाती अथवा भोजन करते सूर्य अस्त के समय, संध्या के समय, संध्या का मतलब दिन का विराम रात्रि का प्रारंभ, जो संध्या की वेला में झाड़ू लगाते भोजन करते, उनके घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। छठवां कारण, जो व्यक्ति केवल मां लक्ष्मी का पूजन करते, नारायण का नाम नहीं लेते, नारायण का पूजन नहीं करते, उनके घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। सातवां कारण सुनिए, किनके घर पर नहीं टिकती? जो व्यक्ति अपने घर पर माताएं आटा गूंथ करके फ्रिज में रख देती हैं और दूसरे दिन उसका प्रयोग करती हैं, जो माताएं ऐसा करती हैं उनके घर पर लक्ष्मी नहीं टिकती। इसे कहते हैं कि अन्न को ललायत नहीं रखना चाहिए, परसी हुई थाली को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, पा लेना चाहिए, वरना उस घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। आठवां कारण, शाम के समय पड़ोसी को, मित्र को, रिश्तेदार को कभी भी शाम के समय नमक का दान नहीं करना चाहिए। अगर कोई मांगने आए, मरता भी हो और शाम का समय हो तो नमक दान ना दें। अगर नमक आपने दान में दे दिया तो आपके घर से लक्ष्मी भाग जाएंगी। ये 8 कारण हैं और इसमें पहला कारण है माता पिता गुरु अतिथि की अपमानता। तो पहला तो उपाय है माता पिता गुरु संत और अतिथि का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। क्रोध ना करके प्रेम युक्त वाणी बोलो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। जूठे बर्तन ना रखो, अन्न का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। उत्तर दिशा में कचरा ना रख करके कचरा को दक्षिण दिशा में रखें
और घर पर पवित्रता रखें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। सूर्य अस्त के पहले झाड़ू लगा करके पवित्रता कर दें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। माँ लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा प्रतिदिन करें तो माँ लक्ष्मी नहीं भागेगी। घर पर 2-2 दिन का 3-3 दिन का आटा गौथा हुआ का रोटी मत बनाएं, जितना उपयोग हो सके उतना ही बनाएं। अतिरिक्त अगर आटा मर गया तो उसकी रोटी बना करके गाय को खिला दें, इससे लक्ष्मी नहीं भागती। 8वां, शाम के वक्त किसी को दान में नमक ना दें तो उसके घर से लक्ष्मी नहीं भागती। ये 8 कारण हैं मां लक्ष्मी माता के। दूसरी बात हम निवेदन कर दें, धनवान बनने के उपाय तो हमने बता दे। अब ऐसा नहीं कि तुम केवल उपाय भर करो, कर्म ना करो, तब भी धनवान बनने वाले नहीं है। एक बार एक आदमी से हमने कह दिया जाओ 2019 में ब्याह हो जाए, आशीर्वाद। 2019 निकल गई, 20 में आया, बोले अबेलोनी हर्रा में हल्दी लगी। हमने कहा मतलब? बोले अभी तक विवाह नहीं हुआ, तुम्हारा पर्चा फेल। हमने कहा पर्चा दिखाओ। पर्चा में लिखा भी सही था कि 2019 में विवाह हो जाएगा, सन चल रही 20। हमने कहा अबे भी लड़ुआ? बोले हाओ अकेले। हमने कहा गड़बड़ कहाँ भाई? जब हमने आंखें मीची तब पता चलो कि जो लड़की देखबे गौ ही नहीं आ। एक बार शादी तय हो गई, दूल्हा नहीं बनो, ब्याह कहां से हो जाए? विवाह तो तब होगा जब तुम दूल्हा बनो, घोड़ा पे चढ़ो। अब भगवान तो दूल्हा बन में यहाँ है ना, ब्याह तो तुम्हें करने। उसी प्रकार धनवान बनना है तो तुम केवल ओम जय लक्ष्मी रमना और चादरा पकड़ो और सो जाओ, और फिर काव बागेश्वर धाम में आके अरे महाराज तुम्हारी ठटरी वरे हैं, खूब उपाय कर लिए, कुछ नहीं हुआ तो कुछ होने वाला नहीं है। व्यापार करो, कर्म करो, टिकता नहीं, सफलता नहीं मिलती, धन रुकता नहीं, धन आता नहीं, गमन के मार्ग ज्यादा हैं। अगर ऐसी स्थिति से गुजर रहे, व्यापार शुरू करने वाले हो, आप इन उपाय को कर लीजिए। हमें अपने गुरु पर भरोसा है, ये उपाय फेल नहीं होंगे। और ठाकुर जी से प्रार्थना है, आज तक की जिसने कथा सुनी, नारायण भगवान ऐसी कृपा करें उन सबको मां लक्ष्मी का वरदहस्त प्राप्त हो। हारियो न हिम्मत, बिसारियो न राम। क्या? हारियो न हिम्मत, बिसारियो न राम। राम नाम से ही बने सब काम। हिम्मत को हारो मत, राम को विसारो मत। साधु जी आपने राम को विसारा नहीं अगर, तो मैं कई बार आपको सावधान कर चुका हूं, पुनः निवेदन करूं, सत्य परेशान हो सकता पर परास्त नहीं। दूसरी सावधानी करूं तो बुरा मत मानना। शरणागति एक शब्द है, शरणागति कहते ना, शरण आ जाओ, शरण में जाओ। शरणागति का मतलब अमुक व्यक्ति के आदेश उपदेश को मान करके जीवन की प्रत्येक कला लीला पर चलना, ये शरणागति। शरणागति एक शब्द है। शरणागति जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान दें हम शरणागति पर आपको सावधान करें। शरणागति हो तो ठाकुर जी के चरणों, इंसान के चरणों में नहीं। और कोई पूछे नहीं महाराज हमें तो भगवान मिले नहीं, भगवान तो हमसे बात करते नहीं, फिर भी हम शरणागति लेना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूं मात पिता और गुरु के चरणों की शरणागति लो। हाँ, अगर शरणागति ठीक जगह नहीं ली, कहीं गलत जगह फंस गए तो तुम्हारा तो विनाश होगा ही, उनका भी विनाश होगा जिसकी शरण में। इसलिए वो बड़ा प्यारा कहावत है गाँव में, पानी पीजिए छान कर गुरु ढूंढिए जान। शरणागति का मतलब शरण में डले रहना, पर ऐसे संत की शरण में रहो जो आपको भगवंत से मिला दे।
जो मुक्ति का मार्ग बता दे, जो माधव के मिलने का पथ बता दे, जो गोविंद की याद करा दे। संत या गुरु की कृपा का मतलब ये नहीं कि धन बरसे, पैसा बरसे। संत और गुरु की कृपा का मतलब है कि उसके जीवन में आते ही मुस्कुराहट प्रारंभ हो जाए। संत और गुरु की कृपा का मतलब है जीवन में कोई सच्चा संत अथवा सच्चा गुरु आएगा तो उसके आते ही भगवान की याद बढ़ जाती है। और जब जब भगवान की याद बढ़े तो समझना हमारा बढ़िया जगह नाता जुड़ा। तो शरणागति बड़ा प्यारा शब्द है, शरणागति बहुत आवश्यक है। लेकिन शरणागति हो तो मेरे साधु जी उस जगह हो जहां से राम के मिलने का द्वार खुले। जीवन कुछ भी नहीं, शून्य है। आप कितना भी कमा लो, बड़े बड़े हिटलर आए, बड़े बड़े जगत में धनपति आए, लेकिन वो भी बांध मुट्ठी ऊपर से आए, खोल मुट्ठी चलो जाना। ना कुछ तुम ऊपर से लाए, ना कुछ यहाँ से ले जाना। सब्सक्राइब करें डेली भक्ति चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए।